स्वागत है आपको हमारे एच के स्टूडियो में। हम एच के स्टूडियो फैमिली की तरफ से अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत करते हैं। सूरज और ईशा का रिश्ता अब एक अनदेखी खाई की तरह गहरा और जटिल होता जा रहा था। उस सुबह घर में नीरव सन्नाटा था, जैसे हर खुशी और हंसी कहीं खो गई हो। सूरज का ब्रह्मचारी बनने का निर्णय, जो उसने पूरी ठहराव और संकल्प के साथ लिया था, उनके बीच की दूरियों को दिन ब दिन और बढ़ाता जा रहा था। सूरज भीतर से शांत था, पर बाहर की दुनिया में उसका और ईशा का रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा था। ईशा, जो उसकी पत्नी थी, अब उस रिश्ते में सिर्फ नाम की मौजूदगी थी। असली प्यार और अपनापन कहीं खो गया था। वह रसोई में चुपचाप चाय बना रही थी। उनकी नजरें नहीं मिली, मगर दोनों के दिलों में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। ईशा ने पहला कदम बढ़ाया, बोली, सूरज, हम दोनों के बीच जो दूरी आ गई है, क्या इसे मिटाया नहीं जा सकता? सूरज ने गहरी सांस ली और आंखें झुका लीं। मैंने तुम्हें बताया था, यह मेरा फैसला है। मैं ब्रह्मचारी बन चुका हूँ। अब पीछे हटना मेरे बस की बात नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ता और एक अंतर्निहित दर्द था। ईशा के दिल में एक अनकहा दर्द उठने लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं सूरज के इस फैसले को समझ पाऊंगी? क्या मैं उसके बिना भी जीवन को पूरी तरह जी पाऊंगी? दिन बीतते गए, ईशा की उदासी गहरी होती गई। वह अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, पर किस्मत ने उसकी पुरानी सहेली कविता को फिर से उसके जीवन में ला दिया। कविता का चेहरा देख ईशा का मन कुछ हल्का हुआ। कविता ने प्यार भरे स्वर में कहा, ईशा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है। बताओ क्या हुआ? ईशा ने सारी पीड़ा कविता को खोलकर सुनाई। सूरज की ब्रह्मचारी जीवन शैली, उनका अलगाव और अकेलेपन का दर्द। कविता ने ध्यान से सुना और समझते हुए कहा, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ, पर याद रखो, खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना। जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां चुनौतियां हमें बदलती हैं। सूरज का फैसला चाहे तुम्हें नापसंद हो, पर उसे समझने की कोशिश करो और अपने लिए भी खड़ी रहो। कविता ने प्यार और धैर्य से समझाया, क्या तुमने सूरज से बिना आरोप लगाए, बिना दबाव बनाए, खुलकर अपनी भावनाएं साझा की हैं? प्रेम सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल की गहराइयों को समझना भी है। इसी बीच सूरज भी अपने मन के कोने में उलझन में था। ब्रह्मचारी बनने का फैसला उसके अपने मन और दिल की गहराइयों से कितना मेल खाता है, यह वह खुद से पूछता रहता था। वह जानता था कि ईशा उसके बिना अधूरी है, पर अपनी प्रतिज्ञा के आगे खुद को झुकने नहीं देना चाहता था। अकेले बैठकर वह सोचता, क्या मैं अपना प्यार खो दूंगा? क्या मेरी तपस्या मुझे अकेला कर देगी? फिर खुद को समझाता, यह जीवन शैली मेरी आत्मा को शांति देगी, मुझे मजबूती देगी। कुछ दिनों बाद एक शाम सूरज और ईशा के बीच पहली बार एक खुली और सार्थक बातचीत हुई। ईशा ने धीरे से कहा, सूरज, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ का सहारा चाहिए। तुम अपनी राह पर चलो, पर क्या मैं भी उस रास्ते का हिस्सा बन सकती हूँ? मैं अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहती, पर तुम्हारे फैसले का सम्मान भी करती हूँ। सूरज के आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ईशा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी तपस्या मेरा धर्म है, पर मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या हम साथ मिलकर इस रास्ते को चल सकते हैं?